Hello, good morning students. How are you? Today we will continue the same chapter, that is interface Python with SQL database. And the next topic to discuss today is how to search record of a table at run time. ठीक है, आप रन टाइम पे कैसे टेबल्स में से सर्च करेंगे थ्रू पाइथन. जैसे आप डेटा सर्च करते हैं, कोई भी आप लिखते हैं स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 33, जैसे कि 33 से ज़्यादा जो मार्क्स हैं बच्चों के, आपको वो बच्चों की लिस्ट चाहिए. तो उसके लिए अभी हम कमांड सीखेंगे. पिछली क्लास में हमने देखा था हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड थ्रू माई कर्सर और थ्रू पाइथन. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू सर्च ए रिकॉर्ड. तो बिफोर स्टार्ट वी हैव टू, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी सर्च, कि हमें क्या सर्च करना है फ्रॉम द टेबल. और उसके लिए कमांड हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वो कमांड आपको पता होगी. देन यू हैव टू राइट द कमांड फ्रॉम देयर. तो इफ़ यू वांट टू कि आपके पास स्टूडेंट टेबल है, इफ़ यू वांट, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल बनाई हुई है, यू वांट टू सर्च द सम रिकॉर्ड्स, कि किसी का नाम आपने, कि उसका रिकॉर्ड देखना है, कि किसी अनुज नाम का देखना है, कि अनुज है, मोहन का पूरा रिकॉर्ड देखना है, उसमें उसकी क्लास, उसके मार्क्स. तो हमें एक एग्जांपल ये सेट किया. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट दिस कमांड फ्रॉम पाइथन. तो बिलो स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ सेलेक्ट क्वेरी फॉर सर्चिंग स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल. हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करेंगे. हाउ टू फाइंड द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्पोर्ट माई डॉट कनेक्टर. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार. देन माई डी वी have a create a connection, that is mysql dot connector, and then connect, that is the function who is connect the database with the python. Host, that is local host. User root, password is root, also root. In our case the password is tiger, and database is equal to school. Then my cursor, we have to create a cursor, is equal to mydb dot cursor. We have already पहले पढ़ चुके हैं. That is the main part of the program, the cursor, which is execute all the commands which have to you write here. Then we have to take, हमें एक नाम चाहिए, क्योंकि हमें किस नाम को सर्च करना है. तो you have to take this name from user only, that is name. name is a normal variable, string variable. How to identify कि एक string variable है या integer variable है, because we have take in input directly and not converted into int. Input function is directly take the input as a string form. तो यहाँ पर enter name हम जैसे ही हम डालेंगे तो it will, आपने लिखा मोहन, then मोहन store into nm directly. तो ये आपका string है. if you want to take some integer value, ये आपने लिखा है enter age, तो आप लिखेंगे यहाँ पर int. ठीक है, ओके. then input, then enter age. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, these are the command. if you want to convert into int, then you have to put the int function before the input. then now nm has the value of a name, इसमें एक आपने name store कर चुके हैं. then execute cursor, my cursor dot execute, आपने जो cursor बनाया था, now you have to execute this cursor and put the command directly here. now I will already told that all the command are under डबल इन्वर्टेड कोमास. तो आपने यहाँ पर कमांड लिखी है, पूरी कमांड लिख ली. नेम, देन नेम इक्वल टू, यहाँ पर आपने इस कमांड को बंद कर दिया है. और आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने दिस पोर्शन, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, जब व्हेन यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यूज, यू हैव टू पुट द वेरिएबल. जब आप वेरिएबल पुट करेंगे तो इट विल ओनली ट्रिपल कोट्स, वो आपके किस में आएंगे, ट्रिपल कोट्स में आएंगे. देन हमने ट्रिपल कोट लिखा है. देन प्लस बिफोर एंड वी हैव टू पुट द प्लस, एंड देन राइट द नेम ऑफ वेरिएबल वेयर द एक्चुअल वैल्यू. क्योंकि वहाँ पर आप क्या लिखते थे, आप भी ऐसे लिखते हैं ना स्लैश स्टार फंक्शन में, वेयर नेम इज इक्वल टू, या सिंगल कोट्स में लिखते थे. आप क्या लिखते थे सिंगल कोट्स में, नेम इज इक्वल टू मोहन.
तो ये जो सिंगल कोट्स है इसमें से एक सिंगल कोट है वो आपका इसके लिए है, और बाकी का डबल कोट्स आपके स्ट्रिंग को यहाँ पर से स्ट्रिंग वैल्यू को पास करने के लिए। तो एंड देन यू हैव टू क्लोजिंग बटन जो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाया था, एंड क्लोज द ब्रैकेट ऑल्सो। दिस कमांड will execute from here only, and it will go to the MySQL database and MySQL RDBMS and into a school database, and then search the name from student tables. यहाँ पर student table से it will search the name कि मोहन is there or not. अगर if मोहन is there then it will come back with the record and store into the MyCursor. MyCursor के अंदर आकर वो स्टोर हो जाएगा रिकॉर्ड। अब मैंने कहा जब भी आपके पास कोई वैल्यू वापस आती है, बैक आती है, तो देन यू हैव टू यूज़ द फॉर लूप। तो आपको यहाँ पर फॉर लूप को यूज़ करना है। देन सेम मेथड है फॉर एक्स इन MyCursor एंड प्रिंट एक्स। तो जो भी एक्स के अंदर जो वैल्यू है इसमें क्या होगा, पहले मान लो उसका रोल नंबर होगा, देन उसका नेम होगा, देन उसके मार्क्स होंगे, क्लास, जो भी आपका डेटा है हमने जो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, इट विल डिस्प्ले इन दैट ऑर्डर। तो उसी ऑर्डर में ये सारी वैल्यूज़ आपकी डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई है, अबव स्टेटमेंट्स विल प्रॉम्प्ट ए नेम फ्रॉम यूज़र। आपने यूज़र से नेम को प्रॉम्प्ट किया, देन एज यूज़र टाइप द नेम, that name is searched into the table student with the help of select query, result will be shown with the help of MyCursor collection। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, कलेक्शंस है। तो MyCursor के पास क्या है, बस कलेक्शन, जो भी आपका क्वेरी रिजल्ट आया है, एक ही रिकॉर्ड आएगा, बट उस रिकॉर्ड के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉलम्स होंगे। तो हर एक कॉलम्स को एक्स में स्टोर करके बार बार हम उस लूप को चलाएंगे। तो दिस विल take how to search the record into a table during runtime. For today, that is only the part we have discussed. आप सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, and you have to check this command with the help of, आप नेट से कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है लैपटॉप से कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप इसको थ्योरेटिकल आप इसको समझेंगे अच्छे से, और इसमें आप चेक करेंगे अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड टेबल आपने बनाया हुआ है तो वो टेबल कैसे इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। कोई प्रॉब्लम होगी यू हैव टू कॉल मी, और या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अभी व्हाट्सअप स्टार्ट नहीं है, जब व्हाट्सअप स्टार्ट होगा आई विल गिव द मैसेज टू ऑल एवरीबडी। फॉर नाउ टुडे यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स ओनली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।